पढ़ में 6.8। क्लास कितना है? क्लास। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है कि नहीं है। मान लीजिए समकोण त्रिभुज है ए बी सी। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो इसमें यहाँ कोण ए 90 डिग्री है और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला को एक भुजा क्या होता है? वो कर्ण होता है। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है कि नहीं? दिया है ए बी सी। ए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो कोण ए बराबर कितना? देखो कोण ए बराबर कितना डिग्री है? ये 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि BC पर का स्क्वायर AB स्क्वायर और प्लस में AC स्क्वायर। तो BC कौन है? इसके सामने कोण A के सामने जस्ट ये वाला कौन चाहिए? कर्ण है ना। तो कर्ण पर का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर और बराबर में AB स्क्वायर। ए कौन हो गया? AB पर का स्क्वायर और AC पर का स्क्वायर। ये कर्ण हुआ तो बाकी दोनों भुजा क्या हो? कोई लंब होगा, कोई आधार होगा। कोई लंब होगा, कोई आधार होगा, यही ना होगा। तो ऐसा प्रूव करना हमको। तो पहले करते हैं कौन सी? रचना। पहले क्या करते हैं इसको? रचना। यानी AD लंब BC खींचा, A से लेके D पर लंब खींचा यहाँ, ठीक है। अब BC पर खींचा। किस पर खींचा बाबू? BC पर। यानी AD लंब BC पर खींचा तो यहाँ 90 का कौन बनाया होगा? तो इधर भी 90 का बना होगा। AD लंब कौन सी खींचा? BC खींचा। तो परमान, अब पहले परमान में, रचना के बाद परमान होता है। तो परमान त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में, ABD कहाँ गया? ABD, ठीक है, यहाँ हो गया। और ABC कहाँ हो गया? ABC बड़का त्रिभुज हो गया, ना। तो देखो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में देखते हैं कोण ADB बराबर में कोण BAC 90। ध्यान दो इधर, यानी ADB ये वाला कौन हो गया? कोण BAC ये वाला कौन हो गया ना। ये दोनों कितना है? 90, ठीक। तो कोण B बराबर कोण B। इस त्रिभुज में देखो, ध्यान दो, कोण B ए बाबू, कोण B यानी ABC में भी कोण B है और ADB में भी B है। तो उभयनिष्ठ हो गया। ये क्या हो गया? ये उभयनिष्ठ। दोनों में जो कोण मिलता है क्या होता है? वो उभयनिष्ठ हो गया। तो त्रिभुज ABD समरूप, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC समरूप हो गया, क्योंकि दो कोण मिल गया इसका ए नियम से, ठीक है। दो कोण जब किसी का मिल जाता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक उतना ही होगा ना उसका। तो समरूप हो गया ये। अब समरूप त्रिभुज का क्या होता है? उसका संगत भुजा। समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समान अनुपात में होता है। पता है क्या होता है? देखो AB बटे, इसको AB बटे AB कर सकते हैं, नियम होता है। पहले इसको लेते हैं तो इसको भी लेना पड़ता है। तो AB बटे AB। अब देखो इधर यहाँ BD करते हैं। क्या करते हैं? इसको BD करते हैं तो इसका BC लेना पड़ेगा। तो BD बटे BC। अब इसका AD लेते हैं, इधर से AD लेते हैं तो इधर AC लेते हैं। क्या लेते हैं? AC। तो हाँ, AD बटे क्या हो गया इसका? AC। इस तरह से ले लिए। लेकिन हमको चाहिए कोई दो ए भुजा, कोई दो ए भुजा चाहिए, तीन भुजा नहीं चाहिए हमको, क्योंकि प्रूव करना है उसी हिसाब से। अब देखो यहाँ AB है BD के बराबर, ऊपर का ऊपर सब साइड बराबर है और नीचे का नीचे सब क्या है? बराबर है। यानी AB बराबर किसका है? BD है। BD बराबर किसका है? AD का। AB बराबर किसका है? BC का। BC बराबर किसका है? AC का। तो हम AB बटे में, देखो AB बटे AB था तो AB बटे में BC लिख सकते हैं। AB के बदले ABC लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सब बराबर है नीचे में, है कि नहीं है। अब देखो यहाँ BD है ऊपर में तो BD लिख दिए, और यहाँ देखो यहाँ इसके नीचे में क्या था? BC था ना। तो BC के बदले हम AB लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इस सब आपस में क्या है? बराबर है। क्यों करेंगे इस तरह से? आखिर हम क्यों लिखे? कारण क्योंकि AB गुना AB करेंगे कोना कोनी तो AB स्क्वायर होगा। क्या होगा? यहाँ AB स्क्वायर आ रहा है ना। एक चीज तो मेरा प्रूफ हो रहा है ना यहाँ, इसी को देखते हुए ध्यान में ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि AB गुना AB कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर मिल जाएगा। फिर यहाँ BC गुना BD करेंगे तो समीकरण एक हो जाएगा। तो इसलिए देखो AB गुना AB और फिर कोना कोनी मल्टीप्लाई किए, AB गुना AB और BC गुना BD, तो BC गुना BD कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब AB गुना AB क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर हो गया। अब BC गुना क्या हो गया? BD। समीकरण क्या मान लिया इसको? समीकरण 1 मान लिए। समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज इसको लेते हैं। किसको? बाबू
इसी प्रकार त्रिभुज देखो इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ई वाला त्रिभुज को किए थे ना ए बाबू, ABD किए थे, इसी तरह से ADC करेंगे तो इसमें भी इसका कर्ण कौन है, AC है ना। इसका कर्ण कौन था, इस त्रिभुज का कर्ण, यानी ADB या ABD बोलो, इस त्रिभुज का कर्ण ये था ना। इसके सामने में इसका कर्ण कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो सेम टू सेम जितना कंडीशन इसमें हुआ इतना कंडीशन इसमें भी होगा, इस त्रिभुज में ADB देखो ADC में और ABC में भी होगा ना। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, इसमें भी AC स्क्वायर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसमें भी AC स्क्वायर निकला। तो इसी प्रकार AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC गुना BD होगा। तो ये क्या हो गया, समीकरण 2। तो समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 कहाँ गया, यहाँ 1 और 2 है ना। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब जोड़ते हैं तो दाहिना चीज दाहिना तरफ का चीज दाहिना तरफ जोड़ते हैं, बायां तरफ का चीज बायां तरफ। हाँ, तो यहाँ AB स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, क्योंकि ये बायां तरफ का है और AC स्क्वायर भी इसका बायां तरफ है ना। तो AB स्क्वायर और प्लस में AC स्क्वायर, क्यों, इसको ध्यान में रखते हुए AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर है ना, ये मिल रहा है ना, मेरा मिल गया ना। अब हमको क्या चाहिए वहाँ, BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर देखते हैं होता है कि नहीं सबसे। तो BC गुना BD यहाँ था, BC गुना BD था ना इसमें, और प्लस में जोड़ने वाला है इसलिए प्लस किए हैं। BC गुना फिर क्या हो गया, DC। हाँ, DC नहीं करना है, BD करना है क्या, नहीं, ठीक है, ठीक। अब दोनों में कॉमन देखो तो बाबू कौन मिल रहा है इसमें दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है, BC दोनों में मिल रहा है ना। यहाँ से यहाँ देखो ये गुना में है ना, यहाँ से यहाँ भी गुना में है, बीच में कौन सी जोड़ है ना। तो कॉमन देखते हैं दोनों में कौन मिलता है, यहाँ भी BC है यहाँ भी BC है, तो BC कॉमन ले लिए और BD बच गया, यहाँ तो BD रख दिए, और प्लस है तो प्लस रख दिए। और यहाँ क्या है, DC कौन है, तो DC है यहाँ, BC बाहर हो गया तो DC बचा। अब BD और प्लस में DC देखो कहाँ गया बाबू, BD यहाँ से लेके यहाँ तक ये BD है और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या DC है ना। ये दोनों को जोड़ते हैं, ये BD को और DC को जोड़ेंगे तो क्या BC नहीं हो जाएगा। हाँ, ये इतना ठो हिस्सा और इतना ठो हिस्सा को जोड़ेंगे तो क्या BC हो जाएगा ना। इसलिए BD प्लस DC को क्या लिख सकते हैं हम, BC लिख सकते हैं। अब BC को पहले से बाहर में है तो BC गुना BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। और इधर बायां साइड तो पहले से ही है, तो इतना बराबर इतना प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। इस